अरे कपड़े धोने जा रहा हूँ। क्या आज वीरवार है, कपड़े नहीं धोते? पर क्यों? हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। मित्रों, आप सबको कैसे हैं आप सब? आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि वस्त्र धोने के लिए जा रहे हैं और घर वाला कोई पीछे से कह दे कि भैया वीरवार है, आज कपड़े मत धो। पर जब पूछो उनको कि क्यों क्यों नहीं धो सकते भैया, अब मेरी डेली आदत होगी, मैं साफ़ सफाई पसंद आदमी हूँ, सब कुछ करने वाला हूँ, पर क्यों नहीं धोते? तो ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं जो हमारी गलियों में घूमता घूमता आज गंतव्य तक पहुँच गया है हमारे, तो इस प्रश्न का भी उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भैया वीरवार को कपड़े नहीं धोना, कुछ के एक विशेष दिन है, उस दिन जो है बड़े बड़े लोग मना करते हैं, नाखून काटने के लिए भी, बाल कटवाने के लिए। लेकिन ये जो कपड़े धोने वाला फंडा था कहीं ना कहीं, तो सोचा कि भैया ये प्रश्न कई बार आता है तो खोजा तो जाए कि अब घर वाले कह तो देते नहीं करते नहीं करते, पर जब पूछो उनको कि भैया क्यों, तो कहीं ना कहीं फिर बड़े बड़े लोग की सिट्टी पिट्टी गोल होती थी। तो जब खोजने के लिए हम लोग गए तो कुछ एक ऐसा मिला, दो तीन वैलिड पॉइंट्स मिले। अब पता नहीं ये ठाकुर जी की कृपा से वैसे ही परंपराएं अपनी मान्यता के अनुसार हैं, क्योंकि थोड़ा और वैदिक जब आप खोजने जाएंगे मिलेगा तो मैं ज़रूर शायद आपके साथ वो प्रमाण के साथ बात करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि बृहस्पतिवार को, वीरवार को भगवान ठाकुर जी के साथ, क्योंकि देवताओं के गुरु भी हैं बृहस्पति, समृद्धि, ज्ञान, मांगलिक कार्यों के कहीं ना कहीं एक तरह से स्रोत कहे गए हैं देवगुरु बृहस्पति। और ये कहा गया है कि जब आप वीरवार के दिन कोई भी अपनी गंदी चीज़ें, या जैसे वो जो आप कपड़े धोते हैं फिर मैल पानी के रूप में बाहर निकलता है, तो इसीलिए लोग मना करते हैं कहीं ना कहीं कि उस दिन गंदगी कहीं से भी बाहर ना निकले, कहीं से भी, आपके घर के बाहर भी ना रहे। ये कुछ लोगों का मत है कि उस दिन सुख, समृद्धि, शांति जैसे जहाँ जहाँ बनी हुई है तो वैसे ही बनी रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके घर के बाहर भी वो जो कहीं ना कहीं जो मैल है, चाहे वो वस्त्रों के ऊपर है पिछले दिन की, तो फिर वो ना जाए। ये एक लोगों का मत है। अब दूसरा मत ये है कि बृहस्पति को जीव संज्ञा जो है वो दी गई है। तो जीव की जब संख्या दी गई है तो जब ये कहा गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ आपके घर की जब आप निकालते हैं वहाँ से, अब ये पॉइंट कुछ ऐसा है कि थोड़ा कई बार समझ भी नहीं आता, पर लोगों ने, लिखने वालों ने कई सारे मत दे रखे। तो जब आप व्यवस्था में चेंज करते हैं कि बृहस्पति जो है जीव संज्ञा उनको मिली हुई है, तो घर के किसी भी अंग को जो है कहीं ना कहीं आप वहाँ से गंदगी यहाँ निकाली, फिर वहाँ डाल दी, या बाहर को निकालने की कोशिश की, तो वो जो जीव की संज्ञा कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की, उसको खराब हुआ माना जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग चाहे कपड़े धोना मना करते हैं कि गंदगी नहीं निकालनी, सफाई करने के लिए भी बहुत सारे लोग मना करते हैं, बाल काटने के लिए लोग मना करते हैं, नाखून काटने के लिए लोग मना करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो सुख, समृद्धि, शांति वाले, कहीं ना कहीं उस दिन गंदगी कहीं ना कहीं बाहर जाती भी ना दिखाई दे। ये अब लोगों का मत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। क्योंकि हमारी कोशिश वही है कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, किंतु परंतु लोग आएंगे, आपको मना करेंगे, डांटेंगे, लेकिन वो जो उसके पीछे का रहस्य है या तथ्य है या क्या कारण है उसके पीछे का, वो बताने की लोग कोशिश जो है वो बहुत कम करते हैं। बस वही है कि बस नहीं करना नहीं करना नहीं करना। जैसे कि बस आप लोग अब डेली जो साफ सफाई पसंद लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि भैया कैसे गंदगी में कैसे रहेंगे, कि डेली कहीं ना कहीं स्नान भी करना है। अब बहुत सारे लोग तो इसके मत में भी नहीं है कि आप उस दिन शैम्पू यूज़ करें, है ना, कहते सादा पानी से नहाओ। और बाल धोने के लिए भी बहुत सारे लोग जो है वीरवार के दिन मना करते हैं। वही सेम फंडा, गंदगी निकलने वाला, कि भाई घर के बाहर भी ना निकले, बाहर जाती भी ना दिखाई दे। तो इसीलिए अब ये बहुत पुरानी कुछ ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। मुझे तो दो तीन पॉइंट्स जब मैं कहीं ना कहीं खोजने के लिए गया उसको, तो ये मिले मैक्सिमम, और सब देखा तो मैक्सिमम लोग सब
इसके इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं घूम रहे हैं कि भैया सुख समृद्धि खराब हो जाती है, बृहस्पति ग्रह समृद्धि का ग्रह माना जाता है। पर एक प्रश्न और भी उठता है जो मेरे जैसे थोड़े से अल्प बुद्धि हैं कि क्या एक जगह पे गंदगी को स्टैग रखने से क्या सुख समृद्धि शांति या वो निरोगता बीमारियों को दूर करना ये होगा नहीं होगा, एक बड़ा लंबा प्रश्न है, मन में कई बार उठता है। क्योंकि अब कई लोग तो अच्छे हैं, जैसे अगर वीरवार को उन्होंने कपड़े नहीं भी धोने तो प्रॉपर किसी बकेट में या बास्केट में वो एक जगह उनको इकट्ठा करके अलग से जैसे वॉशरूम में या कहीं रख देंगे। और कई और भी हैं समझदार हैं कि वो क्या करते हैं कि अभी मैं थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे चलने वाले लोग हैं कि वो बुधवार की रात को ही अपने वो जो वाले कपड़े हैं कहीं ना कहीं, अब चलो एक आध जो आप सोते हुए पहनेंगे चाहे नाइट सूट है या कुछ भी है वो तो रहेगा गंदा, लेकिन मैक्सिमम कपड़े जैसे किसी का बहुत बड़ा परिवार है बच्चों के कपड़े तो वो बुधवार की रात को ही कहीं ना कहीं चाहे वॉशिंग मशीन में या जैसे लगे वैसे धो धा के फिर वो रात को ही कहीं ना कहीं फिर उसको वैसे ही रख देते हैं। फिर मॉर्निंग गए बस उसको सुखाया हो गया, है ना। एडवांस 11 का फंडा जिन्होंने सफाई रखनी हो तो करने को आदमी सब कुछ कर सकता है, पर कोशिश वही है। जो ये कुछ प्रश्न उठते हैं या कई लोग आपको मना करते हैं, मैं तो हर बार यही आपसे बात कहता हूँ कि जब भी आपको कोई चीज़ करने के लिए मना करे, देखिए मान सम्मान ज़रूर रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बदतमीजी से किसी से बात करें या हाँ ख़राब आवाज़ में आप किसी को रिप्लाई दें, पर उसको जानने की दुष्टता अगर आप कर पाएँ और सही में अगर कोई ज्ञानी होगा, जो तभी तो कहा गया है ना कि संतों से आचार्यों से, क्यों कहा गया है गुरु की, इसीलिए तो कहीं ना कहीं पदवी बहुत बड़ी है कि अपने गुरु से कहीं ना कहीं वो प्रश्न आप करेंगे तो वो जो दिव्य ज्ञान कहीं ना कहीं आपके गुरु के पास होगा, या कोई संत आपको मिल जाए, कोई धीर बुद्धि आपको मिल जाए तो आपको ज़रूर देगा अगर उनके पास होगा। और अगर नहीं होगा तो वही बस खाली बर्तन जैसे आवाज़ करते हैं वो होता रहेगा। तत्व का ज्ञान इसीलिए तो कहा गया ना, गुरु बहुत सारे हैं संसार में, नकली शहद चटाने वाले, लेकिन जो तत्व के ज्ञानी हैं, जो कहीं ना कहीं वो तथ्यों का ज्ञान रखने वाले हैं, कि जब भी आप अपने गुरु के पास जाएं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएं। ऐसा गुरु भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से यदि आपको मिल जाए कहीं ना कहीं, कि बैठे बैठे ही आपको वहाँ से वो जो सांसारिक ज्ञान है, चाहे भौतिकवादिता का है या वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो जो पराशक्ति का ज्ञान है, पराविज्ञान का ज्ञान है, योग ध्यान धारण समाधि का छुपा हुआ रहस्य का ज्ञान है, जिसके द्वारा आदमी का वो जो लक्ष्य है मोक्ष का उसे भी प्राप्त कर ले, तो ऐसा गुरु अगर मिल जाए तो फिर कहीं ना कहीं खुद को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। और हमारी भी तो कोशिश वही है ना कि भैया चाहे भटक के यहाँ से मिले वहाँ से मिले, किसी संत से मिले, किसी ज्ञानी से मिले। तो प्रश्न वही आया कि मैंने आपको बताया कि वीरवार को वस्त्र धोने के लिए क्यों मना किया जाता है, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई का ख्याल रखें। अगर नहीं बाहर झाड़ू से गंदगी निकालें तो भैया पोछे का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। गंदगी नहीं होनी चाहिए, रोगों का यही तो निवारण है। पर वो व्यवस्थाएं अलग अलग हैं कि वस्त्र नहीं धोने तो एक जगह, या वो जो एडवांस उपाय मैंने आपको बताया कि बुधवार की रात को ही धो लिया, अगले दिन छोटे मोटे कपड़े एक दो रहे तो फिर जैसे ही शुक्रवार आए तो अर्ली मॉर्निंग धो दिए, या जैसे ही मौका लगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो बड़े बूढ़ों ने जो कुछ रिवायतें बनाई हैं, पर कई बार ऐसा होता था कि हर एक जगह की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं गांव के हिसाब से, या जो अब शहरों में व्यवस्थाएं कुछ और हैं, तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। खोजने की हमने कोशिश की, एक दो पॉइंट्स मिले कि कहीं ना कहीं गंदगी आपके घर के बाहर निकलती हुई भी ना मिले, कि बृहस्पति ग्रह खराब हो जाते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके आगे लेके आए। लेकिन अगर और भी कोई वैदिक तथ्य हमें मिलता है कहीं ना कहीं श्लोक के रूप में, उसको भी खोजने की हमारी कोशिश होगी, या कोई जानता हो तो हम हमारे चैनल पे उनका स्वागत है। कोई भी संत हो, विज्ञानी हो, ज्ञानी हो, कोई भी गुरुजन हो, तो बहुत उनका आदर सम्मान स्वागत है कि आकर के हमें उस ज्ञान से ओतप्रोत करें। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत, हो सकता है कि वो जो इतिहास के पन्नों में या हमारे दिव्य ग्रंथों में वो जो दिव्य ज्ञान छुपा हुआ है, कोई भी आकर के उस ज्ञान के द्वारा हमें लाभान्वित करे। कोई बड़े छोटे वाली बात नहीं है, चाहे वो कोई छोटा ही हो हमारे से,
लेकिन यही कहा गया कि कोई उम्र से वृद्ध नहीं होता, अपने ज्ञान से वृद्ध होता है। तो वो ज्ञान कोई भी दे दे तो हम बड़े शुक्रगुजार होंगे। और हमेशा हमारी यही कहीं ना कहीं एक अभिलाषा रहती है, हमेशा हमें इंतज़ार रहता है कि कोई ना कोई नया ज्ञान की अच्छी चर्चा मिले। कि 1 2 3 पॉइंट्स मैंने आपको जो मिले वो बता दिए। अगर इसके अलावा भी कोई वैलिड पॉइंट जो है वो वैदिक तथ्य के हिसाब से मिले तो फिर सबका स्वागत है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि वीरवार को वस्त्र क्यों नहीं धोना चाहिए। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा, ठाकुर जी की, राधा रानी जी की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे और आप अपने ज़िंदगी की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें और कहीं ना कहीं आपकी अच्छी अभिलाषाएं जो है वो हमेशा पूर्ण हो, सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तब तक के लिए सभी बंधुजनों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सब।